Hello everyone. Today we are going to study the second topic of chapter 12 of 10th class, which is electric potential and potential difference. So इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर कीजिए कि एक पाइप है जिसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टली रखा गया है। हॉरिजॉन्टली मतलब एक प्लेन सरफेस पे बिल्कुल सीधा रखा गया है। अगर हम चाहते हैं कि बाहर से कोई भी प्रेशर दिए बिना, किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के बिना उसमें से उसके अंदर जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो पाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस पाइप को एक तरफ से ऊंचे लेवल पर रखना पड़ता है, यानी कि हायर लेवल पर रखना पड़ता है, और दूसरा लोअर लेवल पर रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो पानी आपका ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल की तरफ आसानी से आ पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन दोनों एंड्स पर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब बिल्कुल इसी तरह से काम हमारी जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसमें भी होता है। जब भी कभी वायर्स में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करानी होती है, अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है चार्जेस की वजह से, दैट मीन्स चार्जेस को फ्लो कराना होता है, तो ये भी इसी तरीके से फ्लो नहीं हो सकते। इसमें यहाँ पर हमें अगर कभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करानी है तो हमें दोनों एंड्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट करना होगा। यहाँ पर हमें सिंपल जैसे हम प्रेशर की बात कर रहे थे वाटर में, इस तरह का प्रेशर तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक इलेक्ट्रिक प्रेशर ज़रूर क्रिएट करना पड़ेगा। सो उसके लिए इसी को आगे समझेंगे। ये जो दोनों प्रेशर होते हैं दोनों एंड्स पर, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। सो इसको अगर मैं शॉर्ट नोट्स में लिखूं, सो दिस विल बी दैट चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ वायर बाय देमसेल्व्स। किसी वायर में चार्जेस खुद से फ्लो नहीं कर सकते। दे मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। वो तभी मूव करते हैं जब उस वायर के एंड्स में इलेक्ट्रिक प्रेशर हो, एंड इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस along the conductor, and this difference may be produced by a battery. इस अगर हमें पाइप में प्रेशर चेंज करना था तो हम सिंपल एक पाइप को हायर लेवल पे कर रहे थे, एक एंड को पाइप के दूसरे एंड को नीचे की तरफ छोड़ रहे थे। लेकिन अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करना होगा तो हमें एक बैटरी लगानी होगी जिसका एक साइड पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल पॉजिटिव दूसरा टर्मिनल नेगेटिव, जिसकी वजह से दोनों एंड्स पर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सो ये आप बैटरी का यूज कर सकते हैं। बैटरी में नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, और वो उन केमिकल एक्शन की वजह से उस सेल के अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है दोनों टर्मिनल्स के बीच में। सो when a cell or battery is connected to a conducting element, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces an electric current. जब किसी सेल को या बैटरी को, बैटरी नंबर ऑफ सेल्स का कॉम्बिनेशन ही होती है, सो जब सेल या बैटरी को एक कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट्स से कनेक्ट कर दिया जाता है, सो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो सेल जनरेट करती है, उसकी वजह से कंडक्टर के अंदर के जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो आपके मोशन में आ जाते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्जेस इन मोशन इन द कंडक्टर एंड दिस प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। और जब चार्जेस का फ्लो होने लग जाता है कंडक्टर के अंदर, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाती है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, सो डेफिनेशन हम इसकी इस तरह से लिखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज, हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कितना काम किया जाता है उसे उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है।
अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे फॉर्मूले में लिखना चाहें, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज W अपॉन क्यू. V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू. इसका फॉर्मूला होता है W की यूनिट, दैट मीन्स वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और Q यानी कि चार्ज की यूनिट होती है कूलाम. सो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आपकी जूल पर कूलाम होती है. बट इसके जो एक इटालियन फिजिसिस्ट थे एलेजेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पर इसकी यूनिट दी गई है, एसआई यूनिट वोल्ट. सो पोटेंशियल डिफरेंस को V, कैपिटल V से ही डिनोट किया जाता है, और इसकी एसआई यूनिट है वोल्ट. इसको आप कैपिटल V सिंबल लिखते हैं. अगर आपको 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो, तो 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए आपकी W की जगह पर भी 1 वैल्यू आएगी और Q की जगह पर भी 1. सो 1 वोल्ट is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other. जब 1 कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल काम किया जाता है, तब वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है. सो 1 वोल्ट को आप 1 जूल पर कूलाम के इक्वल भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. नाम से ही आसानी से याद रह जाएगा, वोल्ट मीटर. सो वोल्ट इसकी यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की. सो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाए, दैट इज वोल्ट मीटर. एमीटर के बारे में हमें पता है कि वो हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है. द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड. उन दो पॉइंट्स के बीच जिनके बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उनके पैरेलल कनेक्शन में वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है. दैट मीन्स अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे अगर आपका कंपोनेंट है, तो दूसरा आपका जो वोल्ट मीटर लगेगा वो यहाँ लगेगा. सो वोल्ट मीटर सर्कल होता है, सर्कल के अंदर सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके अंदर V लिखा जाता है. सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट आपके कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपकी NCERT बुक में ही सर्किट डायग्राम करके एक टॉपिक दिया हुआ है 12.3. उसी के सिंपल आपको सिंबल्स किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं कुछ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स की. किसी सर्किट डायग्राम में बनाते वक्त हम एक चीज लिखते नहीं है, हम सिंबल्स से लिख के उनको रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर आपको एक सेल दिखानी है तो आप इस तरीके से दिखाते हैं, मतलब ये दो आप वायर्स दिखाते हैं और वायर्स के बीच में एक एंड ऐसे और एक एंड थोड़ा सा छोटा. ये जो आपका लेंथ लॉन्ग वाला एंड है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल दिखाता है, और जो आपका छोटे वाला लाइन है, ये आपकी नेगेटिव टर्मिनल दिखाती है. दूसरा, अ बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दिखाने के लिए इसी तरह की सेल्स आपकी एक के बाद एक जुड़ी होती हैं. बस इस चीज का ध्यान रखिए कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से ही जुड़ेगा. एक साथ आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक यहाँ पर बैटरी इस तरीके से और दूसरी यहाँ पर पूरी इस तरीके से लगा दी जाए. सो थर्ड इज प्लग एंड प्लग की और स्विच. अगर आपकी की या स्विच ऑन स्विच आपका ऑफ है, दैट मीन्स प्लग की आपकी ओपन है, तो उस केस में आप सिंपल इस तरीके से इसको ब्रैकेट्स की तरह इस तरह से लिख देते हैं और अंदर कुछ भी नहीं, ये आपका हो गया. दैट मीन्स यहाँ ब्रेक हो गया है. अब ये ब्रेक हो गया, सो उस केस में मतलब करंट आगे फ्लो नहीं होगी. इस केस में आपकी प्लग की ओपन है. दूसरा, अगर आपकी प्लग की क्लोज्ड है तो आप इसी के अंदर एक डॉट लगा देते हैं. नेक्स्ट इज वायर जॉइंट. अगर हमें दिखाना है कि एक वायर यहाँ से जा रहा है और एक दूसरा वायर आके इसे यहाँ मिल जाता है, तो आप एक सिंपल वायर लेकर आते हैं और यहाँ पर आप एक थोड़ा डार्क डॉट लगा देते हैं. इसका मतलब है कि ये वायर यहाँ के ज्वाइन हो रहा है. दूसरा, अगर वायर ज्वाइन नहीं कर रहा है, सिंपल एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर निकल जाता है, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, तो आप इस तरीके से एक वायर लेते हैं,
दूसरा वायर इस तरीके से लेकर आते हैं और उसे उसके ऊपर से ऐसे निकाल देते हैं, तो ये मतलब वायर ज्वाइन हुए बिना ऐसे ही क्रॉस कर रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, या फिर कहीं कहीं इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन अगर हम आप अपने हाथ से बनाते हैं तो हम ये वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं। अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर किसी भी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे जिगजैग लाइन से। अगर वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में इन्हीं जिगजैग लाइन में एक एरो लगा देते हैं। अगर यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चेंज किया जा सकता है। और रियोस्टेट के लिए आप इस तरीके से जिगजैग लाइन के ऊपर एक इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से राइट एंगल बना हुआ एरो लगा देते हैं। एमीटर आपका सर्कल के अंदर ए लिखा होता है, एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वोल्ट मीटर सेम, आपका सर्कल बीच में वी लिखा होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। सो ये थे आपके दो टॉपिक्स, एक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा आपके सर्किट डायग्राम में सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स। सो ये आपके दोनों टॉपिक्स आपके नोट्स भी है प्लस एक्सप्लेनेशन भी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड यस, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ या आप उसको अच्छे से और समझना चाहते हैं सो प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।